हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है, कूलम्स लॉ। तो 9th क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के विषय में पढ़ा होगा, जिसको सर आइजक न्यूटन ने दिया था। और क्या बोला था कि दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला था उन्होंने कि यदि कोई दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2 और दोनों के बीच की दूरी है r, तो इनके बीच द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे m1 गुने m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के, बीच का दूरी क्या है r, तो उसका वर्ग यानी स्क्वायर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा फिर जो है सो कि हमने F समानुपाती m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर इस समीकरण 1 और 2 से बनाया। समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं और वो कांस्टेंट यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 गुने 10 का पावर माइनस 11। तो F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यह दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगता है और यह द्रव्यमान के कारण लगता है। वस्तुओं के पास द्रव्यमान होता है, उसके कारण दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। लेकिन अगर दो पॉइंट चार्ज है, देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है, तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच भी आकर्षण और विकर्षण का बल लगता है। ठीक है, जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगता है मास के कारण, द्रव्यमान के कारण, ठीक उसी प्रकार से दो बिंदुवत आवेशों के बीच बल लगता है, वह आवेश के कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है। जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वह मास के कारण नहीं होता, द्रव्यमान के कारण नहीं होता, वह आवेश के कारण होता है। इस अंतर को समझिए आप। लेकिन जो कूलॉम का नियम है वो हूबहू लगभग आपको जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही लगेगा। जरा पढ़िए इसे। किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के जो परिमाण होते हैं उसके गुणनफल के समानुपाती। यदि आवेश Q1 और Q2 है तो जो विद्युत बल होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा समानुपाती F इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 गुने Q2, समीकरण 1। आगे अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2, वही चीज लिखा गया, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से जो लाइन है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल ही गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, व्युत्क्रम का जो नियम है, ऐसा F जो व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच के दूरी के वर्ग के, ऐसा हो जाएगा। ये समीकरण 2। यहाँ पे हम लोग E लिख रहे हैं, कारण क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, विद्युत बल। तो यहाँ पे F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, E इलेक्ट्रिकल विद्युत बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग E लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल समानुपाती
Q1 गुने Q2 बटा R का स्क्वायर। फिर से समानुपाती हटाना है, क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल बराबर लगा दीजिए और एक कांस्टेंट दे दीजिए। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या देते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग K दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, K। और क्या हो गया ये Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये जो आपको रूप दिख रहा है मैथमेटिकल फॉर्म, गणितीय रूप, यह कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है, ठीक है। ओके, यहाँ K का जो वैल्यू होता है वह 9 गुने 10 का पावर 9, क्या होता है, K का क्या होता है, 9 गुने 10 का पावर 9। और थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं तो मैं K बराबर कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85, कितना, 8.85 गुणे 10 का पावर माइनस 12, 8.85 गुणे 10 का पावर माइनस 12। तो ये जो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा जो ई टाइप का यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, मैंने रख दिया, 4 कांस्टेंट है, पाई का 1/7 होता है। जब इसको रख के आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9 गुने 10 का पावर 9, ठीक है। तो आप इसमें इतने डिटेल्स में नहीं जाइए, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और कूलॉम के नियम को समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ तक याद रखिए कि F इलेक्ट्रिकल बराबर K गुने Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K का मान 9 गुने 10 का पावर 9 है, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों बिंदुवत आवेश हैं, ये दोनों जो बिंदुवत आवेश हैं, ये वैक्यूम में होना चाहिए, निर्वात में होने चाहिए। ये जो K का वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9 होता है, यह सिर्फ और सिर्फ निर्वात के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। मीडियम यदि चेंज कर जाए, माध्यम यदि बदल जाए तो K का मान बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि K बराबर, समझिए जरा गौर से समझना चाहते हैं तो, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने लिखा है कि 8.85 गुने 10 का पावर माइनस 12, तो वह सिर्फ निर्वात के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू है। वही अगर कोई दूसरा माध्यम होता, हवा होता, या आपका जैसे कि जल होता, या कोई कांच होता, या कोई और माध्यम होता, तो उसके लिए एप्सिलॉन का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। एप्सिलॉन को बोलते हैं परावैद्युतता, परमिटिविटी उसका नाम है। कि एप्सिलॉन क्या है, किस चीज को एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, तो उसका नाम है परावैद्युतता, परमिटिविटी, ठीक है। तो ये परमिटिविटी होता है, परावैद्युतता होता है। तो ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। अब जरा सोचिए कि जब यहाँ अलग अलग वैल्यू रखिएगा अलग अलग माध्यम के लिए, तो इसका वैल्यू हमेशा यही थोड़ी ना आएगा, वो तो अलग अलग होगा। तो K का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, बशर्ते निर्वात के लिए K का मान हमेशा यही यूज करना है, 9 गुने 10 का पावर 9। कोई दिक्कत? ओके। तो कूलॉम का नियम जो है और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इन दोनों में समानताएं हमको दिखती हैं, लेकिन अंतर भी है। अंतर क्या है? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वह द्रव्यमान के कारण लगता है, ठीक है। लेकिन जो विद्युत बल है वह किसके कारण लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स, आवेश के कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है। जैसे ये 5 केजी का वस्तु है, ये 5 केजी का वस्तु है, तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 0 है, तो विद्युत बल नहीं लगेगा। दो वस्तु है, दोनों के पास द्रव्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। हमारे पास दो बिंदुवत वस्तु है ना, अब उस पे चार्ज है 5 कूलम, इस पे चार्ज है 2 कूलम, इस पे चार्ज है, दोनों पे आवेश होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों पे समान आवेश है या विपरीत आवेश है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि दो बिंदुवत आवेश हो, हमारे पास अगर पार्टिकल है जिन पे चार्ज है तो आवेश होगा, तब उनके बीच बल लगेगा। अगर उदासीन कण है तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो आवेश के कारण विद्युत बल लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है, ठीक है। ओके, अगर दो द्रव्यमानयुक्त वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको आप माध्यम चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 5 केजी का, ये 5 केजी का, और इसको हवा में रखे हैं, फिर इसको पानी में डाल दिए, किसी अलग माध्यम में फिर रख दिए, फिर किसी अलग माध्यम में रख दिए, और इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान नहीं बदले, इनके बीच की दूरी को नहीं बदले, तो गुरुत्वाकर्षण बल हर माध्यम में एक ही होगा,
वो मीडियम चेंज करने से दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन विद्युत बल इलेक्ट्रिकल फोर्स चेंज कर जाएगा, बदल जाएगा। जैसे 5 कूलम इस बिंदु, यहाँ बिंदु आवेश है, 5 कूलम यहाँ बिंदु आवेश है, और यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में इसको रखें, ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अलग होगा। इसी को हवा में लेके चले जाए तो इनके बीच लगने वाला बल अलग होगा, जबकि कुछ नहीं बदलना है, दोनों बिंदु आवेश का परिमाण वही है, बीच की दूरी वही है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मीडियम चेंज करना है। मीडियम चेंज करने से विद्युत बल जो दो आवेशों के बीच लगता है वो बदल जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बदलता है। आई बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंस भी है, दोनों में अंतर भी है, लेकिन जैसे कि कूलॉम का जो नियम है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही लगता है, और वैसे हमको याद करना है क्या कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारा, F इलेक्ट्रिकल बराबर K गुने Q1 × Q2 बाई R², जहाँ K का मान कितना है 9 × 10⁹। ओके, जैसे इस पे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0.2 कूलम और यहाँ पे 0.1 कूलम आवेश है, 0.2 और यहाँ पे 0.1 कूलम चार्ज है, ठीक है। बीच की जो दूरी वो r है वो मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर पर 0.2 कूलम और 0.1 कूलम चार्ज को रखा गया है, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान बताइए। तो हम लिखेंगे F बराबर K × Q1 × Q2 बाई R²। तो F बराबर इलेक्ट्रिकल, चूंकि विद्युत बल होगा तो इलेक्ट्रिकल लगा सकते हैं। K का मान 9 × 10⁹। कब, जब ये निर्वात में हो, वैक्यूम में ही K का मान इतना होगा, मीडियम चेंज करेगा तो K का मान चेंज करेगा, ठीक है, लेकिन इतना ही होगा वैक्यूम के लिए। Q1 का मान कितना है, तो 0.2 कूलम गुणे Q2 का मान कितना है 0.1 कूलम, आवेश का ऐसे मात्रा कूलम होता है तो कूलम में है, R², तो बीच का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर ऐसे मात्रा का नहीं है तो उसको ऐसे मात्रा में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये मीटर में। लेकिन याद रखिए अब ऐसा कि 5, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 10⁻², क्योंकि 100 को 10⁻² कर सकते हैं, और ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके सोचिए क्या है, सही है या गलत है, ठीक है, यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सोचिए यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मीटर में बदला है तो 5 × 10⁻² हो जाएगा मीटर में, और इसका क्या करना है स्क्वायर, R का स्क्वायर है, तो बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर, परिवर्तन कीजिएगा मीटर में तो इतना होगा, उसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, F इलेक्ट्रिकल = 9 × 10⁻⁹, 0.2 और 0.1 गुना कीजिएगा तो 0.02 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻² है, और इसका स्क्वायर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको 0.02 से गुना कर दीजिए, 25 से भाग दीजिए, पावर वाला एक साथ इसको सॉल्व करिए, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा, F इलेक्ट्रिकल 9 × 0.02/25, इसको आप अलग हल कर लीजिए, और 10⁻⁴ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस में, तो 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 ये और 9 पहले से था, तो 9 4 कितना हो जाएगा 10⁻13। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा इतना गुणे 10⁻13। क्या है ये, विद्युत बल है, विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत सारे टाइप के फोर्सेज होते हैं, लेकिन जो भी बल होता है उसका मात्रक, ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो चूंकि आप सारे क्वांटिटी को ऐसा मात्रक में लेके आए हैं, और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पे ये जो भी आएगा उतना न्यूटन। अर्थात यदि दो बिंदु आवेश 0.2 कूलम और 0.1 कूलम एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल इतना न्यूटन होगा, है वो समझ में। तो इस तरीके से कूलॉम का नियम लगा करके हम दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल को निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसकी प्रकृति के बारे में
कि जैसे मान लीजिए कि 0.2 कूलम चार्ज है, तो चार्ज दो टाइप का हमने पढ़ा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ भी हो सकता है कि 0.1 कूलम चार्ज पॉजिटिव हो। तो बल कैसा होगा और कितना लगेगा? तो बल इतना लगेगा, ठीक है, इतना न्यूटन का। लेकिन यहाँ जो बल होगा, अगर दोनों सेम चार्ज हुआ, तो हमने पढ़ा है आवेशों के गुण में कि समान आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर दोनों प्लस हुआ तो विकर्षण होगा, दोनों माइनस होगा तब भी विकर्षण होगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो जाए तो आकर्षण होगा। और बल कितना लगेगा? तो हर हाल में जो फोर्स होगा उतना ही होगा। इस बात को समझिए आप। अगर यहाँ प्लस प्लस है, अगर प्लस माइनस भी रहता तो लगने वाला कितना न्यूटन फोर्स लग रहा, तो इतना ही न्यूटन फोर्स लगता। सिर्फ प्रकृति बदल जाता कि अगर समान है तो विकर्षण होता है, एक दूसरे को बाहर धकेलते, और यदि प्लस माइनस होता तो एक दूसरे के तरफ खींचते, आकर्षण हो जाता। आई बात समझ में? ओके, तो ये जो है कूलॉम का नियम है, इसे आप देखिए। और इस पे हम लोग अगले टॉपिक, अगले वीडियो में हम लोग इस पे छोटे छोटे और प्रॉब्लम करेंगे और अगले टॉपिक को फिर पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।